बेटे की हार पर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद, बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। बीजेपी में आंतरिक कलह की वजह से यूपी में हार, अति उत्साह की वजह से भी यूपी के नतीजे खराब आए। संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण की हार हुई है, जिस पर उन्होंने ये बातें कही। आपके बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा, उसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या कमियां रहेंगी जिसके? देखो, पहली बात तो लगभग 4 लाख के आसपास मुसलमान हैं, यादव भी 2.5 लाख के आसपास हैं और दलित वहाँ 5.5 लाख हैं। तो दलितों में नॉन जाटों हैं वो एक तरफ चले गए और कुछ न कुछ लोग जो लोग टिकट उकट चाहते हैं, टिकट मांगते हैं और टिकट नहीं मिलता है, तो टिकट लेने वाले लोग अपने हिसाब से संगठन या हर जगह अपने लोगों को सेट रखते हैं कि हम आएंगे, लड़ेंगे चुनाव। तो चूँकि यहाँ तो मोदी जी ने टिकट दिया था, मोदी जी ने अपनी 7 लिस्ट जारी किया था, तो जब वो सही में भारतीय जनता पार्टी का था तो कुछ दो जगह ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने उसमें मतलब जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी नहीं लिया। फिर वही मैंने कहा कि अगर हम समझाएंगे कौन, हम तो निषादों के नेता, हमारी पार्टी तो 535 बूथ था, तो 535 बूथ में हम लोग 503 बूथ के आसपास जीते हुए निषाद बाहुल हम, बाकी जीतने का तो काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था ना। और इधर अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले हैं अखिलेश यादव। अयोध्या में बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ा, बीजेपी ने गरीबों का घर छीना। एनडीए सरकार बनने पर बोले अखिलेश यादव, नंबर जिसके पास वही शपथ लेगा। कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। और अयोध्या में बड़ा उलटफेर हुआ है। अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर देश को ठगने का काम किया। राम को लाने वाला नारा उल्टा पड़ गया। ये अयोध्या के लोगों की जीत है, ये कहा है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने। जो उन्होंने कहते थे भाजपा वाले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राम को लाने वाले लोग नहीं हैं और राम तो बहुत पहले आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राम तो सभी के रोम रोम में है। तो इनका ये कहना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है और साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही खराब नारा था, खतरनाक नारा था और इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। ये बताइए, ये जो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो 400 पार इसी के बलबूते कहा गया कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसी के बूते कहा गया, भाजपा ने कहा कि हम 400 पार जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि अयोध्या के लोगों ने, फैजाबाद के लोगों ने क्यों नकारा? क्या कारण रहा कि फैजाबाद काफ़ी अहम सीट थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारी मतों से जीतेंगे, उसके बाद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरीके से ऐसा था कि इन्होंने अयोध्या के नाम पर देश को ठगने का काम किया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार संसद में चुनकर भेजे गए 40% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक केस है। लोकसभा चुनाव के जरिए आपने 18वीं लोकसभा में जिन 543 सांसदों को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है, उनमें से 251 सांसदों के दामन पर दाग है। 4 जून को लोकसभा के लिए निर्वाचित 46% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक
18वीं लोकसभा में 46% एमपी पर आपराधिक मामले हैं। 170 पर बलात्कार और अपहरण के केस हैं। 31% एमपी पर हत्या या हत्या के प्रयास के मामले हैं। 15 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस हैं। 2019 में 43% सांसदों पर थे आपराधिक मामले। 2014 में 185, 2009 में 162 और 2004 में 125 नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों का जिक्र किया था। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी के 37 में से 17 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 99 में से 32, बीजेपी के 240 में से 63 सांसदों और टीएमसी के 29 में से 7 सांसदों के दामन दागदार हैं। इसी तरह डीएमके के 6, टीडीपी के 5 और शिवसेना शिंदे गुट के 4 सांसदों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं।